इतना हमारे 57 ममालिक के पास सरमाया नहीं है जितना अकेले तन्हा एक छोटे से मुल्क जापान के साथ है, जो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद अपने आप को जिसने जमीन पर खड़ा किया है। आज जितना सरमाया महफूज उसके पास है, हमारे पास इतना 57 ममालिक के पास में नहीं है। हम और आप तो आम आदमी हैं, हमारी आपकी हैसियत ही क्या है। हमारी पूरी दुनिया के ममालिक मिलकर के भी एक छोटे मुल्क का मुकाबला इल्मी नहीं कर सकते, तो हम और आप दुनिया के मुकाबले पे कहां खड़े हो सकते हैं। आप ये एहसास करें, दुनिया में हमारा इल्मी वकार ये है, वो कौम जिसने दुनिया को शऊर आगाही दिया हो, वो कौम जिसने दुनिया को शऊर इल्म दिया हो, वो कौम जिसने दुनिया को शऊर राहें दी हो, वो कौम जिसने अफलाक पे जाने का शऊर दुनिया को अता किया हो, वो कौम जिसने कभी सूरज के ऊपर कमंदे डाली हो, वो कौम जिसने कभी सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया हो, वो कौम जिसने आसमान की बुलंदी को जमीन पर उतार दिया हो, वो कौम जिसने जमीन के तनावे समेट दिए हो, वो कौम जिसने दरियाओं में अपने रास्ते बना दिए हो, वो कौम जिसने पहाड़ों की बुलंदियों पर कलमतुल हक के ऐलान को बुलंद कर दिया हो। आज उस कौम की जिहालत का आलम ये है कि हर कौम का तीसरा बच्चा जाहिल दिखाई देता है, जबकि हमारा इल्मी मकाम ये था मुस्तफा अहमद के दौर से लेकर अहदे फारूकी और अहदे अली इब्न अबी तालिब तक 100% मुस्लिम कौम में एजुकेशन मौजूद था। न बच्चों में कोई बच्चा जाहिल था, न औरतों में कोई औरत जाहिल थी। जिसे देखो वो अपने दौर का स्कॉलर दिखाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, सरजमीन रुद्रपुर जिंदाबाद। इस्लाह कभी बिना इल्म के नहीं होती है। मुआशरे की इस्लाह हो, इंडिविजुअल इस्लाह हो, या ख़ानदान की इस्लाह हो, या मुआशरे की इस्लाह हो, या किसी सोसाइटी की इस्लाह हो, वह बिना इल्म के मुमकिन नहीं है। आप जानते हो हमारी इल्मी हैसियत क्या है, और इल्म के साथ इस्लाम को लाजिम व मलजूम का दर्जा दिया है। वो कौम जिसके साथ किताब रहमत दी गई हो, वो कौम जिसको पढ़ने की इतनी राहें फराम की गई हो, जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद हो, उस कौम का बच्चा जाहिल है। जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही आई तो फरमाया गया, न नमाज का हुक्म दिया गया, न रोजे का हुक्म, न ज़कात का हुक्म, न शादी का हुक्म, न निकाह का हुक्म। उस नबी के रहमत पर अगर इस कौम के लिए अल्लाह की तरफ से कोई मैसेज आया है तो फरमाया गया, इकरा, रीड, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये किस लिए था? ऐ पैगंबर, अगर तुम्हारी कौम के पास इल्म होगा तो वो नमाज के करीब होगी, वो इस्लाम के करीब होगी, वो इस्लाही मुआशरा के करीब होगी। जिन कौमों के पास इल्म होता है उनकी इस्लाह की जरूरत नहीं है, और जिनके पास इल्म नहीं होता है उन कौमों की इस्लाह की हमेशा। बेशक बेशक जिंदाबाद। पर हमारे पास मुस्लिम सोसाइटियों में इतना बड़ा जलसा करना बहुत आसान काम है। हाँ, कभी कभी बड़ी मेहनत होती है, लेकिन 1-2x2 का स्कूल कायम करना इंतहाई मुश्किल काम है। किसी इदारे को परवान चढ़ाना इंतहाई मुश्किल काम है। क्या समझते हैं आप इल्म के मामले में? कुरान मजीद में फरमाया, इकरा। आज उस कौम के बच्चों के हाथ में कलम नहीं है, मोबाइल फोन आ गया है। स्मार्टफोन चलाना हम जानते हैं, लेकिन कलम से लिखना हम नहीं जानते हैं। हमारी जिहालत का आलम यह है कि जिस कौम के लिए कुरान ने फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तरून, जिस कौम के लिए सूरह नून उतरी है, सूरह कलम को उतारा गया है, आज उस कौम के बच्चों के हाथ में कलम नहीं है। हमारी जिहालत और आलसीपन का आलम यह है, अगर इसी रुद्रपुर के अंदर किसी बाप की साइकिल के पंचर की कहीं दुकान है, या पान की गोंडी कहीं खोले हुए बैठा है और दिन भर लोगों के पान लगाता है, तो उसका 18 साल या 20 साल का जवान बेटा अपने बालों को कुत्ते की तरह कराने के बाद और कलाइयों में चूड़ियां पहनने के बाद, कानों में बाली पहनने के बाद मोटरसाइकिल पर पूरे रुद्रपुर घूमेगा। न कभी मदरसे जाएगा, न मस्जिद जाएगा, न स्कूल जाएगा, न कॉलेज जाएगा। क्यों? उस जाहिल के दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है कि बाप के मरने के बाद ये साइकिल के पंचर की दुकान विरासत में
में मिल जाएगी, ये पान लगाने की दुकान विरासत में मिल जाएगी। तुम कब तक दूसरों की साइकिल के पिंजर जोड़ते रहोगे? अल्लाह के नबी ने दीन तुम्हें पिंजर के जोड़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि नबी ने दीन दुनिया में क़यादत के लिए। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत जिंदाबाद। आज हमारे हालात इस तरह के हैं, न हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन है, न दीनी तालीम हमारे पास में है। अंदाजा करें कितना लाजिम है दीन का मामला, कितना लाजिम है आज एजुकेशन का मामला। कभी दुनिया में कोई फातेह, दुनिया में कोई शहंशाह, दुनिया में कोई ताजवर ऐसा देखा है कि मद्दे मुकाबिल फौज आए जंग करने के लिए और उसके कैदी गिरफ्तार हो जाए? दुनिया में कोई फातेह ऐसा एक एग्जाम्पल, ओनली वन एग्जाम्पल दुनिया की हिस्ट्री में चैलेंज है मेरा, कोई ऐसा एग्जाम्पल कि दुनिया में कोई दुश्मन आया आपसे मुकाबले के लिए और उसके कैदी आपसे गिरफ्तार हो जाएं और आप उसकी रिहाई के लिए इल्म उसके साथ लाजिम करार दे दें। क्या हुआ था बदर की वादी में? दुनिया में जब कोई कौम किसी पर फतह पाती है तो वो उसको मिटाने के लिए आती है, जमीन पर कब्जा करने आती है, पाँव में पेड़ियां डालने आती है, हाथों में हथकड़ियां पहनाने आती है। लेकिन कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर जिसका कलमा मैंने और आपने पढ़ा है। बदर की वादी में जब फौज उतरी थी तो अबू जहल ने मक्का में ऐलान किया था, हम मदीना के मुसलमानों को बोरों में बांध करके उठा लाएंगे, सफे हदीस से इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब कैदी बनकर के मदीना पहुंचे थे और दरबारे रसूल में खड़े हुए थे तो नबी अकरम ने फरमाया था, तुम में कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो मेरे 10 गुलामों को पढ़ना लिखना सिखा दे, आजाद कर दिया जाएगा। आजाद कर दिया जाएगा। ये अहले इल्म हैं, ये पढ़े लिखे के लोग हैं, ये दरसगाह के लोग हैं, ये पढ़ाते भी हैं पढ़ते भी हैं। क्या फरमाया था आका अलैहिस्सलाम ने? फरमाया तुम में का कोई शख्स अगर पढ़ा लिखा है मेरे 10 गुलामों को कलम से लिखना सिखा दे, उसे आजाद कर दिया जाएगा। अहले इल्म बैठे हुए हैं, क्या है? अल्लाह के हबीब ने जब मक्का की जमीन पर इल्म का ऐलान, कलमे का ऐलान किया था, कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? अल्लामा इरफानुल हक साहब, कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? मुअर्रिखीन ने गिन करके बताया 17 लोग, ओनली 17 लोग पूरे मक्का में लिखना पढ़ना जानते थे। पूरे मक्का में 17 लोग, उसमें से कुछ औरतें थी कुछ मर्द थे, 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। नबी ये रहमत ने 40 साल की उम्र शरीफ में इस्लाम का ऐलान किया। ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट करके जाना। अहले इल्म से कहना चाहता हूं, दिल की तख्ती पर नोट करना। सिर्फ 22 साल की छोटी कलील मुद्दत में मेरे पैगंबर ने 1,10,000 लोगों के हाथ में कलम अता, 1,10,000 लोगों के हाथ में पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ ओनली 23 ईयर्स में 1,10,000 लोगों के हाथ में कलम अता कर दिया था। कहाँ है आज वो इल्मी इनकलाब? क्या ये जलसों में आने का मकसद ये है कभी सबक भी हासिल करोगे? मैंने देखा है दुनिया को, मैंने मॉरिशस देखा, अफ्रीका देखा, हॉलैंड देखा है, जर्मनी देखा है, साउथ के मैंने बहुत यूरोप के इलाके देखे, इंग्लैंड को देखा है, मैं फिजी आइलैंड तक गया हूँ। मैंने वो दुनिया देखी है जहाँ सूरज कायनात में सबसे पहले निकलता है, और मैंने वो भी देखा है जहाँ सबसे आखिर में छुपता है। वहाँ मुसलमानों की आज हालात ये हैं। रुद्रपुर में आने वाले इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये माह मुबारक सरकार जिला का है। आपने सुना होगा उलामा से, कभी किसी बुजुर्ग का जलसा हो तो सारी 3-3 घंटे की तकरीरें करामातों के ऊपर गुजर जाती है। बेशक करामतों का में मुनकर नहीं हक है, और मिन हाइसुल करामत इनकार करना तो कुफ्र है, क्योंकि कुरान से साबित है। और कुरान में कई ऐसे वाक़ियात सूरह नम्ल में मौजूद है, सूरह आले इमरान में मौजूद है, कई सारी जगह पर मौजूद है। मैं करामतों का मुनकर नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला बेशक वो कसीरुल करामात थे। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे और अंबिया किराम